अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान और अदब में अनासिर खमसा 5 है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, उसके बाद में नज़ीर अहमद, और सब में अहम नाम उसके अंदर जो आता है वो नाम है सर सैयद अहमद खान, जो कि उर्दू ज़बान और अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियत, जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब में खिदमत अंजाम तो दी है, लेकिन सब में अहम जो काम किया है वो इस्लाही काम, जिसे हम कहते हैं इस्लाह करना, फिक्र और जहन और सोच को तब्दील करना। आज हम जो चीजें मौजूदा दौर में मौजूदा माशरे में देख रहे हैं, तो इन मौजूदा माशरे के अंदर ये हाल है कि तालीम के ऊपर जो तवज्जो हम आज दे रहे हैं, तो वही तालीम पर की तवज्जो जो है आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने निशानदेही की थी। इस अजीम शख्सियत की पैदाइश जो है ये 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी सन के अंदर दिल्ली में होती है। ये एक आसूदा खानदान में, आसूदा घराने में पैदा हुए। इनकी वालिदा ने इनकी तालीम और तरबियत पर खातिर ख्वाह खिदमत अंजाम की, उनकी जहनियत को मुकम्मल तौर से खोला और तालीम की अहमियत को समझाया। उसके बाद में जब तालीम और तरबियत वालिदाने के जेर असर होती रही, 22 साल की उम्र में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की एक कंपनी है जो हिंदुस्तान के अंदर पहले आती है, आने के बाद में हुकूमत के कामों में मदाखलत करती है और हुकूमत तक करने की कगार पर पहुंच जाती है, जो 1857 के बाद में अमली जामा पहनकर हमारे सामने नजर आती है। इस कंपनी में उन्होंने मुलाजिमत शुरू कर दी। सर सैयद अहमद खान 1857 की जो पहली जंग अजीम हुई, इस जंग अजीम में उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को यह कहा कि आप लोग इस जंग आजादी में हिस्सा ना ले, बल्कि इस जंग से दूर रहे। बाद में जब जंग के हालात हुए, मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ, मुगल बादशाह को कत्ल कर दिया गया, उनके औलादों को कत्ल कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया। तो ऐसे दौर में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है असबाबे बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की जानिब से पैरवी की और यह कहा कि मुसलमान इस जंग के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उसके बाद में तारीख सरकशी बिजनौर लिखी, यानी यहां से उर्दू जबानों अदब के अंदर जो कदीम तारीखी दौर लिखा जाता था, फारसी मजामीनों में इन्होंने तारीखी चीजों को उर्दू के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक किताब उन्होंने लिखी है जिसे लाइफ ऑफ मोहम्मद ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ दीगर किताबें भी लिखी। जब उनका गाजीपुर तबादला हुआ, तो गाजीपुर तबादले के बाद में वहां उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस दौर के अंदर एक अंग्रेज जिसका नाम है विलियम म्यूर, इसने क्या किया, लाइफ ऑफ मोहम्मद किताब लिखी। जब इस किताब को सर सैयद अहमद खान ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में इसका जवाब लिखने के लिए अपना तमाम खानदान की जो जमीनें थी, मालो दौलत थी, सब कुछ असासा फरोख्त किया। फरोख्त करने के बाद में इंग्लैंड गए और वहां जाकर के उन्होंने लाइफ ऑफ मोहम्मद का किताब का जवाब लिखा, जिसे बाद में खुतबाते अहमदिया के नाम से जाना जाता है। इसी दौर में उन्होंने साइंटिफिक गैजेट एक अखबार भी जारी किया, रिसाला मैगजीन भी जारी किया। इनकी एक और खिदमत है जो है उर्दू जबान और अदब का अखबार तहजीबुल इखलाक, जो 1870 ईस्वी 72 ईस्वी सन के दरमियान में जारी हुआ। इस अखबार के अंदर दीगर जो नसर निगार, नक्काद, शायर पाए जाते हैं, उन्होंने अपने मकालात लिखे, अपने ख्यालात लिखे, उसके साथ साथ मज़ामीने लिखे। उसके बाद में जो सर सैयद अहमद खान का सब में बड़ा कारनामा माना जाता है, जो आज अलीगढ़ कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है,
जहां पर मुसलमानों के लिए एडमिशन के लिए 50% रिजर्वेशन रखा गया है। उर्दू जबान और अदब की बका के लिए एक इदारा आज से 100-150 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने तामीर कराया, जिसे मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये पहला नाम है इसका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये नाम बाद में आता है। फिर बनारस गए, उनके दोस्तों ने बहुत ज्यादा मदद की, मदद के बाद में ये इदारा तामीर फरमाया गया। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर तालीमी इदारे पैदा हो, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और जगह जगह इदारे कायम करने का काम और फराइज अंजाम देने लगे। ऐसे दौर के अंदर जब सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की तालीम के लिए आगे बढ़ते तो लोगों के ये नजरियात हुआ करते, लोग उन्हें गालियां देते थे। जब मस्जिदों के अंदर वो अपनी झोली फैला करके भीख मांगते कि मुसलमानों के तालीमी इदारे के लिए, तालीम हासिल करने के लिए दौलत दीजिए, कुछ खर्च कीजिए, तो लोग उनके पास में चप्पल जूते डाल दिया करते थे। ऐसा मुसल्ला शख्स, जो कौम का हमदर्द, जो कौम का इस्लाह करने वाला जो शख्स है, वो रात रात भर इबादतें किया करता था और उसमें सजदे में सर रख करके रोया करता था कि या इलाही या पाक परवरदिगार, मेरी कौम को तरक्की अता फरमा। और जब ऐसे ही शख्स से मुलाकात ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की होती है तो उनकी ईमा पर वो नज्म लिखते हैं मद्दो जज़र इस्लाम, जिसे आज लोग मुसद्दस हाली के नाम से जानते हैं, और हाली की शोहरत का भी जिम्मा वही किताब का है। उसके बाद में हयात जावेद, जो कि सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है, जिसे ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। उर्दू जबान और अदब में मजमून निगारी की इब्तिदा करने का जो काम किया है वो सर सैयद अहमद खान ने किया है। सर सैयद अहमद खान ने तालीम, तालीमो तरबियत, रश्को हसद, तासुब, कई मजामीन लिखे और इन मजमूनों को आज भी अदब के अंदर बुलंद और बाला मकाम हासिल है, जिसके जरिए वो उर्दू जबानों अदब में जिंदा जावेद हो गए हैं। उनके मजामीन अगर हम पढ़े तो आज से 200 साल पहले की जो उर्दू जबान और अदब है वो फसी और बली है, सादा नस्र है, लेकिन आज हमें वो नस्र बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आती है। उनके मानी और मफहूम को समझने के लिए आला से आला जो लोग हैं, जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, उनका तज्जिया, उन मजामीनों का तज्जिया करके कई चीजों के नताइज अखज़ करते हैं। ऐसा शख्स हमारे दरमियान से उर्दू ज़बान अदब को जो सब में बड़ा खसारा हुआ सर सैयद अहमद खान के इंतकाल से हुआ, जो 1898 ईस्वी सन के अंदर होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्हें दफन किया गया। ये सर सैयद अहमद खान।